चलता है, नफरत से नहीं चलता। जी। तो क्या शमशेर जी, जिस तरह से मैंने एक सवाल किया था, आपने उसको गलत ठहराया कि आपने सवाल ही गलत पूछ लिया। मैंने सवाल इतना किया था कि भाई स्कूल के अंदर या सड़कों के चौराहों के ऊपर जो नमाज अदा की जाती है, हम भी मुसलमान भाइयों को अलग नहीं मानते, वो भी हमारे देश के नागरिक हैं। तो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म पर भी ये है कि कल को हिंदू नवाज उसमें जाकर के मंदिरों में जाकर के श्री राम का जाप करें या करें, तो आपको कैसा लगेगा? जब हिंदू कोई मर्यादा को उल्लंघ नहीं रहा है, हिंदू अपने मंदिरों में जाप कर रहा है, तो ये इन पर ये इस तरह के नियम क्यों नहीं लागू है? नहीं, इसका मैं जवाब दे सकता हूँ, लेकिन वक्त आने पे दूंगा आपको। जी जो आप सवाल पूछ रहे हो ना, जी 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 आप तो मतलब ये यही तो धंधा बीजेपी और उसका। जी सर। आप तो उनको सपोर्ट कर रहे हो। इस आपके पूछने का, आप ये क्यों नहीं पूछते भी मुसलमानों को हम्म, ईद वाले दिन हम्म, अपने ही घर की छत पे नमाज नहीं पढ़ने दी गई, हम्म, उस पे आप क्या कहोगे? हम्म, क्या आप अपने घर की छत पे पूजा कर सकते हो कि नहीं? जी जी कर सकते हो ना? बिल्कुल कर सकते हैं। आप अपनी छत के ऊपर गमले भी लगाते होगे, कुछ भी कर, मुसलमान क्यों नहीं कर सकते? हम्म, लेकिन ये अगर घर के ऊपर नमाज तो सारे ये लोग तो ने सारे देश में चली है वो बात। वो तो सर इक्का दुक्का कोई कहीं आ जाती है, इक्का लेकिन दुक्का आप क्यों हजारों कहते की हो? संख्या में, लाखों की संख्या में जिस तरह से ये आप इस बात को छोड़ो, मैं इसके ऊपर बहुत कुछ कह सकता हूँ। जी जी और जी आरएसएस और बीजेपी को देशद्रोही मानता हूँ। जी जी मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि इस देश को अगर कहीं खतरा है तो वो आरएसएस और बीजेपी से है। जी और इस देश का जिस दिन सत्यानाश होगा ना, इतिहास को ये अंध भगत रोएंगे फिर बैठ के। तो कांग्रेस की सत्ता आती है, तो कांग्रेस की सत्ता में क्या, किस तरह से आप परिवर्तन देखेंगे? कांग्रेस 36 बरादरी की पार्टी है, सबको एक समान लेके चलती है। अगर कांग्रेस की इतने साल सत्ता रही और आरएसएस फली फूली है, तो उन्हीं को इसका जवाब दे देना चाहिए कि उनके साथ कैसा व्यवहार हुआ है। बैन भी हुई, खोली भी, आरएसएस ने कहा मतलब बंद कर दी इन्होंने। लेकिन इनका जो व्यवहार है वो इंटरनेशनल लेवल पे, अब तो मोदी जी की और इनकी सबकी पोल खुल गई। मैं इस बात, देखो मैं तो सीधी बात कहता हूँ, संविधान हमारा धर्म है देश का, और जो नागरिक है उस नागरिक का अधिकार जो है वो हमारा मतलब जो कर्म है। तो एक नागरिक में एक मुसलमान है, एक हिंदू है, उसमें फर्क कैसे हो सकता है? संविधान तो सबका बाप है। संविधान को बीजेपी आरएसएस मानती नहीं। वो कहते हैं हमारा संविधान तो मनुस्मृति का पहले से बना हुआ, पहले दिन से आरएसएस विरोध कर रही है इसका। ये तो जब इनको पता चला अभी ये झंडा लगाए बगैर राष्ट्रीय झंडा ही नहीं लगाते थे, जब इनको पता चला अभी सत्ता में आना ही बड़ा मुश्किल है, इस झंडा को नकली लगा दो, अब भी ये अपना झंडा फहराते। तो इसलिए इस पे ज्यादा मैं जो कह रहा हूँ आप मेरा मत समझ गए। जी सर। इस देश को खतरा कहां से है? जी सर। इस देश के 120 करोड़ लोगों को 20 करोड़ आदमियों से खतरा नहीं है। 120 करोड़ के बीच में से ही खतरा है। और सारे हिंदू आरएसएस नहीं है, सारे हिंदू बीजेपी नहीं है, आधे से ज्यादा हिंदू इनके खिलाफ है। रिकॉर्ड पे है, वोट ही देख लो परसेंटेज। लेकिन जो आरएसएस का एक पत्ती जानने संज्ञान में आ रही है, या उनकी एक पत्ती है कि वो सनातन को बढ़ावा दे रहे हैं या कहीं हिंदुत्व का बढ़ावा दे रहे हैं, उसमें कहीं ऐसा कहीं पे भी नजर नहीं आया कि वो अगर वो नजर आने देंगे तो फिर अंधभक्ति कैसे होगी? अगर वो नजर आने देंगे आपको तो फिर आप समझ ही जाओगे भाई ये तो ठगी है। वैसे तो सांस्कृतिक संगठन है वो, सामाजिक संगठन है, काम क्या कर रहे हैं वो? हथियारों की पूजा क्यों करते हैं? क्या क्या सिखाते हो? ठीक है ना? जी जी। आप खुद भी बोल सकते हो सारी बातें मेरे से कलवाए बगैर। चलो, थैंक यू गोगे जी, आपने आज चर्चा में भाग लिया है और अच्छा लगा आपसे। तो दोबारा फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू।